Hello, good morning, students. Yesterday we were reading resources in geography. Now today we shall about the types of resources. हमने resources के बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे types of resources. Students, yesterday I told the types of resources that there are two types of resources: natural resources and man-made or human resources. Natural resources are those resources which we found from the nature. आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक साधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको मॉडिफाई करके यूज करते हैं लेकिन उनकी वैल्यू फिर बढ़ जाती है. जैसे हम लोग यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर है, लैंड है. लैंड हम यूज़ करते हैं ना, ज़मीन, उस पर घर बनाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं. एयर को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, पानी है, इन सबको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं. अब जैसे नेचर से हमें पानी मिलता है ना. अगर वाटर फॉलिंग है और वाटर फॉलिंग को हमने वहाँ पर अगर हमने डैम बना लिया और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने लगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. नाउ natural resources are classified actual, potential and reserve resources. Actual resources are those resources which are presently being used by us are called actual resources. जो resources आज present में हैं और हम जिन्हें use कर रहे हैं. Potential resources, those resources, these are being used by us and that are expected to use in future. मतलब जिनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी हमें इन्हें मिल सकते हैं क्योंकि हमें अभी इतनी एडवांस इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है उसके लायक, तो हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. तीसरा आ जाता है आपका रिजर्व रिसोर्सेज. रिजर्व रिसोर्सेज द एक्चुअल रिसोर्सेज विच कैन बी लो कॉस्ट और अवेलेबल टेक्नोलॉजी कॉल्ड रिजर्व रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जो कि कैन बी यूटिलाइज एट अ लो कॉस्ट, जिनको हम लो कॉस्ट पर यूटिलाइज कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो कहलाता है रिजर्व. इसमें भी टू पार्ट्स हैं, बैटिक एंड अबैटिक रिसोर्सेज. बैटिक रिसोर्सेज आर डेरिव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर नोन एज बैटिक. जैसे आपने देखा होगा कोई भी पेड़ सूख जाता है, उसके पत्ते गिरते हैं, उसको नीचे है या कोई जानवर मर जाता है, वो नीचे बनता जाता है. ये रिसोर्सेज बहुत नीचे तक बहुत समय तक बनते रहते हैं. सो ह्यूमन हैव द पावर टू यूज देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू मेक प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एनी रिसोर्सेज. और जो रिसोर्सेज हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे एनिमल से मिलते हैं, एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है. प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिल रहा है और मेडिसिन मिल रही है. अबैटिक रिसोर्सेज दैट आर डेरिव फ्रॉम नॉन लिविंग बींग्स, जो हमें निर्जीव चीज़ों से मिलता है. बैटिक जो हमें जीवित चीज़ों से मिल रहा है. दीज आर अबैटिक रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग बाय यूजिंग स्किल एंड नॉलेज. जैसे इंसान अपनी जो स्किल्स और नॉलेज को यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, जैसे कोल, आयरन, गोल्ड, कॉपर, निकल आर द सम एग्जाम्पल ऑफ अबैटिक रिसोर्सेज. नाउ इनको भी हम दो पार्ट्स में करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड आर कॉल्ड रिन्यूएबल. जिसका बार बार हम यूज़ कर सकते हैं उसको कहलाते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं. जैसे सोलर एनर्जी, ये थोड़ी है कि आज हमने सूरज की किरणें यूज़ की, कल हमें नहीं मिलेंगी, फिर वो मिल जाएंगी, फिर रिन्यू हो जाएंगी हमारे लिए. जैसे विंड मिल्स हैं, एयर है, वाटर है, ऑल दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर replenished or renewed or are called non-reusable that cannot be, जिसको हम पुनः एक बार यूज़ करने के बाद हम उसे पुनः यूज़ नहीं कर सकते. जैसे हमने कोयला यूज़ किया,
कोयला यूज़ करके जल गया, वो राख हो गया, इसलिए हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब जितने भी ये जो रिसोर्सेज हैं, इनको लोकलाइज रिसोर्सेज हैं, ये ubiquitous resources, localized resources, tangible resources, non-tangible resources. Now we should learn about man-made resources. Human beings obtain a large number of resources by modify or changing the form of natural resources. So they are valued to meet स्पेसिफिक ह्यूमन नीड्स। मैंने आपको बताया था जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मनुष्य के द्वारा उन रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया जाता है और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। सच मॉडिफाइड रिसोर्सेज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेज, सिंथेटिक मटीरियल्स एक्सेट्रा आर ऑल मैन मेड रिसोर्सेज। बच्चों जैसे आयरन हमें मिला, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, हमने उसको मॉडिफाई किया, उससे हमने टूल्स बनाए, मशीनें बनाई। मिट्टी मिलती है, ज़मीन मिलती है नेचर से, उसके ऊपर हमने बिल्डिंग्स बनाई। सो दीज ऑल आर मैन मेड रिसोर्सेज। ऑल दीज रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स इन मैन मेड रिसोर्सेज, ये सारे के सारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि इनके यूज़ करने के द्वारा आपको पता है हम इसको कितना वैल्यूएबल बना सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज आपको पता है, दोज आर ह्यूमन रिसोर्स, ये हो गया मैन मेड रिसोर्सेज। इसमें आता है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमंस आर अमंग द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स। आप जानते हैं चाहे कोई भी रिसोर्स हो, बट ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट प्रेशियस, सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि वो अपनी स्किल्स के द्वारा, अपनी एजुकेशंस के द्वारा, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा हर रिसोर्स को वैल्यूएबल बना सकता है। अब जैसे एक इंजीनियर है, उसको एक ज़मीन दे दी है, यहाँ पर आपको बिल्डिंग बनानी है, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, अपनी ह्यूमन स्किल्स के द्वारा उस छोटी सी जगह में कैसे बिल्डिंग बनाता है, ये हम सब देखते हैं। मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, आपने देखा होगा कि रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी बहुत हो जाता है। लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें मुश्किल से मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट हैं, उसको काट काट के हम प्लेन बना रहे हैं। फॉरेस्ट आर द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इन फॉर द ह्यूमन बींग्स। हमें कितने सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काटते जा रहे हैं। हमें मेडिसिन मिल रही है, हर्बल्स मिलता है, लकड़ी मिलती है, एंड फॉरेस्ट आर द अबोर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, उनके घर हैं, जंगली जानवरों की संख्या घटती जा रही है। नाउ वी शुड लर्न, वी शैल रीड टुमारो ऑफ दिस लेसन विल बी कंटिन्यू ऑन टुमारो। थैंक यू।